हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? सुशांता धीबर, योगेश कुमार, रंजनी पांडे, पुष्पांजलि कुमारी, रवि, विशाल मिश्रा, हिमांचल अवस्थी, प्रियंका यादव, सौम्या शुक्ला, आर्यन राजपूत, संदीप, योगेश पाल, कविता, सुमित यादव, नंदलाल यादव, आनंद तिवारी, भूमि यादव, लक्ष्मी पाल, रोमन, समीक्षा साक्या, सुसंता, शिवम पाल, मनीष देशमुख, रोहित कुमार, पुनीत कुमार, कनक चौधरी, सरिता, शुभम चौहान, ज्योति कुमारी, शुकांशा खारे, चंद्रलेखा, शिवम कुमार, आरिफ अंसारी, पूर्णिमा मिश्रा। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज में मेरे भाई, परसेंटेज में हम लोग जो है वो पास फेल के क्वेश्चंस की तरफ आ गए थे, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट क्लास में मेरे भाई हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे और फिर मैंने आप लोगों को खर्चे वाले क्वेश्चन भी कराए थे। उम्मीद है आपने टास्क कंप्लीट किया होगा। मैंने कहा था कि 25 से 30 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। तो ये उम्मीद मैं आप लोगों से करता हूं कि जो टास्क आप लोगों को दिया गया था वो टास्क आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आज का टास्क क्लास के लास्ट में आप लोगों को दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन सीबीटी 2 का ही आप लोगों के सामने है। सीबीटी 2 में मेरे प्यारे दोस्त पूछा गया है 94 क्वेश्चन आप लोगों के साथ ही में आपके सामने है 94 क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? यहां से, हाँ, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं प्यारे दोस्त, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। विमल जब 46% नंबर लाता है तो कितने अंकों से फेल हो जाता है मेरे भाई? फेल हो रहा है 10 अंकों से, फेल हो रहा है यानी 10 अंक कम रह गए, इसलिए मैं इसे माइनस में लिख देता हूं। ठीक है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता है, 52% अंक प्राप्त करता है, तो उसके पासिंग अंक से कितने ज्यादा हो जाते हैं? न्यूनतम अंकों से 8 अंक अधिक हो जाते हैं। ये क्वेश्चन ने कहा है। प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझिए बस। अगर आप 46% नंबर लाते हैं तो 10 अंकों से फेल हो जाते हैं। जब आप 52% नंबर लाते हैं तो 8 अंक ज्यादा आते हैं। क्या आप पास जो है इन दोनों के कहीं बीच में होते होंगे? यानी 46% से ज्यादा लाना पड़ेंगे, 52% से कम लाना पड़ेंगे अगर केवल हम लोग पास होना चाहते हैं। ठीक है। प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन में हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। 52 में से 46 घटाइए तो आप कहेंगे 6% का डिफरेंस आएगा। जब आप 8 में से -10 घटाओगे, ये पहले से ही माइनस है तो जुड़ जाएगा, 8 और 10 18 हो जाएगा। यानी 6% की वैल्यू 18 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अब यहां से तमाम तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन की मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक कितने का होगा? तो पूर्णांक जो होता है वो 100% का होता है। अगर 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहने वाले हैं 300 हो जाएगी। यानी अगर मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, कुल पूर्णांक आप लोगों से पूछा जाता है तो वो 300 हो जाएगा। लेकिन अगर पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं आप लोगों से, पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं आप लोगों से, कितने नंबर पे वो पास होता है ये आप लोगों से पूछा जाता है, तो उस क्वेश्चन को निकालने का तरीका क्या है? भाई टोटल पेपर कितने नंबर का था? आप कहेंगे 300 नंबर का। इसमें से इस व्यक्ति को मिले कितने हैं? 46%।
अगर इसे 10 नंबर और मिल जाते तो ये व्यक्ति पास हो जाता, तो इसमें 10 और जोड़ दो मेरे भाई। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 तिया 18 को 8 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हैं, 148 नंबर पे वो व्यक्ति पास होता है। 148 नंबर पे वो व्यक्ति पास होता है। अब एक और क्वेश्चन यहां पूछा जा सकता है, वो पासिंग प्रतिशत आप लोगों से पूछ सकता है, कितने परसेंट पे कोई व्यक्ति पास होता है, अगर वो आपसे ये पूछे तो कैसे करेंगे मेरे भाई। आप कहेंगे जी 148 नंबर पे पास होता है ना, कितने में से, 300 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा। यानी कि अगर पासिंग प्रतिशत आपसे पूछी जाती है तो आप कहने वाले हैं 49.33% पे वो व्यक्ति पास होगा। 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 नाम 27, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक मैक्सिमम मार्क्स पूछा जाता है, यानी कि मेरे भाई एक पूर्णांक आप लोगों से पूछा जाता है, इसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। एक आप लोगों से पूछा जाता है कितने नंबर पे वो पास होगा, पासिंग मार्क्स पूछे जाते हैं, वो 148 हो जाएगा। एक पूछा जाता है कितने परसेंट पे वो पास होगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 49.33। ठीक है, ये चीज आई समझ में, दोबारा से समझो एक बार। आगे इसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पूछा जाता है, विमल एक व्यक्ति है, वो एक परीक्षा में 46% अंक लाता है। जब वो 46% अंक लाता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसके 10 अंक कम रह गए हैं। ठीक है, अगर वो 52% अंक लाता है तो पास हो जाता है, और पास से भी 8 नंबर ज्यादा है। तो मैंने लिखा जब वो 40% नंबर लाता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, -10 लिख दिया। जब वो 52% नंबर लाता है तो 8 अंकों से पास हो जाता है। मैंने इसमें से इसको घटाया तो 6% आया, इसमें से इसे घटाओगे, ये पहले ही माइनस है, जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा। 6% की वैल्यू जो है वो 18 है, तो 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू 300। ये मेरे पूर्णांक निकल के आ जाएगा मेरे भाई 300। ठीक है, अगर टोटल नंबर 300 आ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो पासिंग प्रतिशत क्या होगा, इसे 40% नंबर मिले हैं, 300 का 40% निकाल दो। 10 अंकों से फेल हो गया है, अगर इसे 10 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, यानी ये पास होता 148 नंबर पे। अगर आपसे पूछा जाए कोई व्यक्ति पास कितने नंबर पे होगा, तो आप कहना 148 नंबर पे। अच्छा, पास की प्रतिशत क्या है, पासिंग प्रतिशत, तो 148 पे कोई व्यक्ति पास होता है, कितने में, 300 में से, तो 100 पे कितना, यानी 49.33% पे पास होता है। 49.33% पे पास होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। आराम से क्वेश्चन पढ़ना मेरे भाई, आराम से क्वेश्चन पढ़ना। नहीं बेटा, ये 10 नंबर से फेल हो रहा है, मैं कहूं आपके 20 नंबर आए हैं और आप 10 नंबर से फेल हो गए हैं, तो पास कितने पे होते होंगे, आप कहेंगे 20 और 10 30 पे ही तो पास होते होंगे। भाई 10 नंबर आपके कम रहे हैं, तो 10 आपके में जुड़ेंगे तभी तो आप पास होंगे, मानते हो या नहीं। एक बार पढ़िएगा, 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70%। अच्छा, ये वेन डायग्राम का है, कुछ देर बाद कराऊंगा इसे। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, एक साथ है, ये बीच में गलती से डल गया है यहाँ। वेन आरेख का क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ देर बाद कराऊंगा अभी। ठीक है, आइए। ये टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैंने कल आप लोगों को बता दिए थे। ऑप्शन कौन सा था इसका, तो मेरे भाई आवश्यक न्यूनतम पास होने के लिए 148 था, 148 था पास होने के लिए न्यूनतम अंक। आइए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 96 आप लोगों के सामने है, ये कल मैंने आप लोगों को करा दिया था। ठीक है, चलिए एक बार देखिए। अंजू हिंदी के 80 अंक में, हिंदी में कितने आते हैं, 68 नंबर आते हैं, कितने में से, 80 में से मेरे भाई। गणित में 60 में से 46 अंक आते हैं, मैथ में 46 अंक आते हैं, कितने में, 46 अंक आते हैं, कितने में से,
तो आप कहेंगे 60 में से। विज्ञान में 90 में से 74 अंक आते हैं, साइंस में 74 अंक आते हैं कितने में से, तो आप कहेंगे 90 में से। तथा अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, 35 अंक प्राप्त करती है कितने में से, 45 में से। तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त करती है, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर आते हैं अंजू के, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो कैसे करोगे आप लोग, डिवाइड करके देख लो। आपने कहा जी 4 से काट दो ना एक बार, 4 से काटेंगे 4 दूनी 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज बनानी है तो 100 की गुणा कर दो, तो आप कहेंगे जी उसके 85% नंबर तो यहाँ आए हैं, हिंदी में आए हैं उसके 85% नंबर। ठीक है, हाँ नहीं बेटा, -10 -8 नहीं होगा, नीचे में से ऊपर वाला घटा रहे हो, 52 में से 46 घटा रहे हो, प्लस का 6, 8 में से घटा रहे हो, माइनस का 10 घटा रहे हो, तो माइनस माइनस प्लस 8 और 10 18 हो जाएगा। ठीक है, हाँ एलसीएम लेके भी किया जा सकता है, सबका एलसीएम ले लेंगे, जरूरत नहीं है मेरे भाई, आप डायरेक्टली कर लीजिए, बहुत आसान है। 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 230/3 आ जाएगा, और 230/3 का मतलब 3 सत्ते 21 होगा, 2 23, 3 छिंग 18, लगभग 76%। यहां अगर आप बनाते हैं तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, 740/9 आ जाएगा, और 740/9 का मतलब 9 अट्ठे 72 होता है, 9 दूनी 18। यहां देखेंगे मेरे भाई, यहां 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, 700/9 आएगा, और 700/9 का मतलब होता है 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 77 पॉइंट कुछ आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं किसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत नंबर आए हैं उसके, तो आप कह दोगे जी हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर है। अगर आपसे मैं पूछूं कौन से विषय में जो है वो सबसे ज्यादा नंबर हैं, कौन से विषय में सबसे ज्यादा नंबर हैं, तो आप कहेंगे हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर हैं। अंतर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अंतर डिफरेंट आ रहा है तो अंतर से करने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो हिंदी में जो है वो सबसे ज्यादा नंबर है हिंदी में। अगर सबसे कम पूछता है तो सबसे कम जो है वो मैथ में है। जो रेशनल नंबर बड़ा होगा वो भी चेक कर लीजिए, आप इन दोनों को रेशो को चेक कर लीजिए कौन सबसे बड़ा। 100 करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने 100 की गुणा इसलिए कर दी है क्योंकि काटना पीटना आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान बन जाती है बस। नहीं तो आप 100 से गुणा नहीं भी करेंगे तो भी ठीक है, जिसकी फ्रैक्शन सबसे बड़ी होगी उसी में सबसे ज्यादा नंबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कराया है मैंने, बताइए। अभी कराया है मेरे भाई मैंने ये क्वेश्चन। रितेश पटेल, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत सारी बधाइयां। एलसीएम से बड़ा हो जाएगा, उन सारी वैल्यूज का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 80 का 60 का 90 का 45 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, उस एलसीएम की गुणा करनी पड़ेगी, उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। अगर फेल हुआ है तो माइनस में 20 नंबर है। ठीक है, उसने कहा है आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए, आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक था, पास होने से 30 अंक अधिक था मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से यहां डिफरेंस पूछूं तो यहां डिफरेंस 45 में से 40 जाएगा 5 का,
और 30 में से -20 जाएंगे तो ये जुड़ के 50, यानी 1% की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा? 100% की वैल्यू 100 की गुणा करेंगे तो 1000, यानी हमें जो मार्क्स मिले हैं वो 1000 में से नंबर मिले हैं। अगर उसने पूर्णांक पूछा होता, उसने मैक्सिमम मार्क्स मुझसे पूछे होते, तो मैं जवाब देता 1000। लेकिन उसने कहा है पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने प्रतिशत की। तो मेरे भाई मुझे ये बताइएगा कि अगर मुझे कैसे ही ये पता लग जाए कि ये कितने परसेंट से फेल हुआ है तो काम बन सकता है। मैंने देख लिया 20 नंबर से फेल हुआ है, तो 20 को प्रतिशत में बदल लो। 20 जो है 1000 का कितने प्रतिशत बैठता है? भाई 1000 में से ही तो टोटल नंबर मिल रहे हैं, यानी कि यहां आप मुझसे कहोगे जी 2% से वो फेल हो गया। 20 की वैल्यू जो है वो 2% होती है, अगर उसे 2% नंबर और मिल जाते तो वो व्यक्ति पास हो जाता, यानी 40% वो लेके आया है। अगर कैसे भी करके उसे 2% नंबर और मिल जाएंगे तो क्या वो व्यक्ति पास हो जाएगा, यानी पास होने वाला प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 42%। पास होने वाला प्रतिशत कितना हो जाएगा मेरे भाई? हाँ, पास होने वाला प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 42% हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, 40% नंबर लेके आया और 20 नंबर से फेल हो गया। 45% नंबर लेके आया और 30 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा आए। मैंने डिफरेंस निकाला मेरे भाई, हाँ मैंने डिफरेंस निकाला। 45 में से 40 गया 5, 30 में से -20 जाएगा तो 50 बचेगा। तो 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 1000। मुझसे पासिंग मार्क्स नहीं पूछा, मुझसे पासिंग प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत में आंसर चाहिए, तो इसको भी प्रतिशत में बदल लो, कितने परसेंट से वो फेल हुआ है। तो मेरे भाई वो 20 नंबर से फेल हुआ है। अगर 20 से फेल हुआ है तो 20 टोटल का कितने प्रतिशत है, यानी वो 2% से फेल हुआ है। अगर उसे 2% नंबर इसमें और मिल जाते तो वो व्यक्ति पास हो जाता, यानी वो 42% पे पास होता है। वो 42% पे मेरे भाई पास होता है। बेटा फेल हो रहा है तो माइनस में लिखना है। फेल हो रहा है, एक्चुअल में ये तरीका क्या होता है उस तरीके को सुन लीजिए। 40% नंबर मिले और 20 अंकों से फेल हो गया। अगर इसे 20 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये है पास वाले नंबर। उसे मिले हैं 45% नंबर मिले हैं और 30 अंकों से पास हुआ है। अगर उसे 30 नंबर नहीं भी मिलते तो भी ये पास हो जाता। अगर दोनों जगह पास हैं तो दोनों को बराबर लिख दो। दोनों जगह पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को बराबर लिख दो। 45 में से 40 जाएगा 5%, और 20 और 30 50 हो जाएंगे। 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू 1000 हो जाएगी। यानी टोटल पूर्णांक कितने हैं? तो आप कहेंगे टोटल पूर्णांक मेरे भाई 1000 है। ठीक है, तो 1000 का 20 नंबर से फेल हुआ है, 20 निकाल लो कि 20,000 का कितने प्रतिशत है। आप कहेंगे 2%। अगर उसे 2% नंबर और मिल जाते तो वो व्यक्ति पास हो जाता। तो बेसिकली ये घटाते क्यों है, घटाने का कॉन्सेप्ट यहां से आया, ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, एक और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब पासिंग मार्क्स पूछा हो उसने हमसे, पासिंग मार्क्स कितना होगा? तो भाई 1000 नंबर का पेपर था ना, और इसके 40% नंबर आए हैं। 40% निकाल दो, इसके इतने नंबर आए हैं। अगर इसे 20 नंबर और मिल जाते तो क्या ये व्यक्ति पास हो जाता? तो ऐसे हम लोग पासिंग मार्क्स निकाल लेंगे। 400 और 20, 420 पे वो व्यक्ति पास होगा। 420 पे वो व्यक्ति पास हो जाएगा। या फिर पासिंग प्रतिशत अगर आप निकाल चुके हैं 42%, तो टोटल का 42% निकाल दो, ये पासिंग मार्क्स ही आपके सामने आ जाएंगे।
ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 98, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हमारे यहाँ एक स्टाफ मेंबर थे, अ, जो शेड्यूलिंग वगैरह करते थे, ठीक है। तो कल शाम में उनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, और एकदम हार्ट अटैक से एक्सपायर हुए हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त अच्छे खासे थे, और मतलब चलते हुए बिना किसी बीमारी के चलते हुए ऐसे ही रेंडमली, और एकदम से एक्सपायर कर गए वो, ठीक है। तो कल तो हम लोग नहीं जा पाए थे, आज ये भी हो सकता है 5-10 मिनट पहले क्लास छोड़नी पड़ जाए, तो आज मुझे वहाँ भी जाना है। अगर पॉसिबल हुआ तो चलती रहेगी जब तक नहीं आते हैं, क्योंकि दीपक भाटी सर भी आएंगे, वो भी जाएंगे, तो है ना, वो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से फेल हो जाता है। भाई साहब, वो 20% अंक लाया है, अब भी 35 अंक कम रह गए हैं, कम रह गए हैं, तो -35 आप लोग लिख दिए, कमी है 35 अंकों की, ठीक है। जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, जो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक ज्यादा हैं, ज्यादा हैं तो प्लस में ले दीजिए, ठीक है। मुझे डिफरेंस बताइए कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस 30 का है, इसमें से इसे घटाएंगे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 67, हो जाएगा क्या मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 67/30 होगी। अब उसने पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी परीक्षा कितने नंबर की है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर 1% की वैल्यू इतनी है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग जवाब देंगे 670/3 होगी। आप लोग जवाब देंगे 670/3 होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहा है क्वेश्चन ने, एक छात्र को संभवत अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, मुझे नहीं पता कितने उसका पूर्णांक था, कितने उसे प्राप्त हुए, ठीक है? प्रतिशत के रूप में यह 75% थे, यानी उसे 75% नंबर जो है वो प्राप्त होते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता है, यानी प्रश्न पत्र जितने पहले मार्क्स का प्रश्न पत्र था उसमें से 75% तो उस कैंडिडेट को मिल गए हैं, छात्र को। अगर उसके एक प्रश्न एक अंक का और जोड़ दिया जाता है तो इसका उत्तर सही देता है, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता है, यानी अब उसके 76% नंबर हो जाते हैं। तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे। ऐसे क्वेश्चन में या तो वैल्यू आपको ए माननी पड़ेगी, और ए नहीं मानते हो तो बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आराम से, बहुत आराम से। कैसे, अगर मैं आप लोगों से कहूं पहले 24 नंबर का पेपर था, 24 नंबर का, तो क्या अब 25 नंबर का पेपर हो चुका होगा, हो चुका होगा मेरे भाई, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐड किया है एक नंबर का। अगर पहले 25 नंबर का पेपर था तो क्या अब 26 नंबर का पेपर हो चुका होगा। अगर पहले 20 नंबर का पेपर था तो अब 21 नंबर का पेपर हो चुका होगा, और अगर पहले 19 नंबर का पेपर था तो अब 20 नंबर का पेपर हो चुका होगा।
क्या ये चीज समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। उसने कहा है एक छात्र को संभवत अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे। इसे पहले 75% नंबर मिले हैं। अगर मैं इसका 75% निकालता हूं तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 छिंग 24। क्या इसे पहले 18 नंबर मिले होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल 18 नंबर मिले होंगे। अगर अब इसने एक क्वेश्चन सही कर दिया है तो क्या अब इसे 19 नंबर मिले होंगे? कितने में से? आप कहेंगे 25 में से। तो 100 में से कितना? क्या इसके अब 76% हो गए होंगे? उसने भी कहा है अब 76% हो जाते हैं, यानी सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। पहले उसका अधिकतम अंक कितना होगा? उसका अधिकतम अंक जो है वो 24 रहा होगा। इन्हें चेक करने की मेरे भाई आवश्यकता नहीं है। इन्हें चेक करने की आवश्यकता मेरे प्यारे दोस्त नहीं है। दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? एक छात्र को संभवत अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए। उसने नहीं बताया कितने अंक प्राप्त हुए। प्रतिशत के रूप में वह 75% थे, यानी उसे 75% नंबर मिले। अब एक क्वेश्चन एक नंबर का ऐड कर दिया जाता है, जिसका उत्तर वह सही देता है तो उसके 76% अंक हो जाते हैं। 76% अंक हो जाते हैं। मेथड से कैसे करेंगे भाई? मेथड से बता देते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मेथड से कैसे करेंगे? मेथड क्या है? ऑप्शन से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने मान लिया पहले ए नंबर का पेपर था, यानी ए जो था वो पूर्णांक था। ए जो था वो पूर्णांक था। पहले उसे कितने परसेंट नंबर मिले? टोटल पूर्णांक के 75% नंबर मिले। क्या उसके इतने नंबर आए होंगे? तो आप कहेंगे जी इतने आए होंगे। अब वह एक क्वेश्चन और ऐड कर देता है, यानी अब उसका एक नंबर और बढ़ जाता है। अब उसका एक नंबर और बढ़ जाता है, तो क्या ये उसके अब आने वाले मार्क्स हो गए? क्या ये अब उसके आने वाले मार्क्स हो गए? और अब आने वाले मार्क्स कितने हैं मेरे भाई? अब आने वाले मार्क्स जो हैं टोटल के 76% है। टोटल के 76% है। ए नंबर का पहले पेपर था, एक क्वेश्चन जुड़ा है तो अब इतने का पेपर हो गया, उसके 76% अब जो आने वाले मार्क्स हैं। ध्यान से सुनो, दोबारा से समझो इस वाली इक्वेशन को मैंने क्या लिखी है। मैंने कहा ए जो है उसके पूर्णांक था पहले, उसके 75% नंबर आए हैं, तो क्या टोटल का 75% नंबर आया है? ये आ गया टोटल का 75% नंबर। अब वो एक क्वेश्चन सही करता है, एक क्वेश्चन सही करता है, एक नंबर उसे मिल गया। क्या इसके अब टोटल मार्क्स ये हो गए? लेकिन अगर पहले पूर्णांक ए था तो अब पूर्णांक ए प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बड़ा है। अब उसे 76% नंबर मिलते हैं। तो ये भी अब वाले नंबर हैं, ये भी अब वाले नंबर हैं। क्या दोनों को बराबर लिख देंगे? हाँ या ना? तो मेरे भाई अब आप लिख लीजिए, यहां से सॉल्व करिए। 25 ये हो जाएगा 75 A/100, 75 A/100 +1 बराबर गुणा करो 76 A/100 प्लस 76/100, 76/100 हो जाएगा मेरे भाई। अब ये इधर आएगा, एक में से 76/100 को घटा दो, और ये इधर जाएगा, तो 76 A/100 में से 75 A/100 घटा दो। तो आप कहेंगे 100 एकम 100 में से 76 जाएगा 24/100, और यहां देखेंगे 76 में से 75 जाएगा तो A/100, यानी पहले जो पूर्णांक आएगा वो 24 आएगा, और अगर अब पूर्णांक पूछा जाता तो 24 और 1 25 हो जाता। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं?
आप में से बहुत सारे बच्चों ने सुबह क्लास की होगी और मैंने वहां भी बताया है। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि अभी कितनी क्लास और चलेंगी परसेंटेज में, यानी आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। और इंटरेस्ट खत्म हो चुका है मेरे भाई, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले ऑप्शन मेथड आपको बताया था। वो इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, बेस्ट तरीका था। ये मेथड मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप ही लोगों ने मांग की है, जी मेथड भी बताओ। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। मैंने पूर्णांक पहले ए मान लिया, पहले उसे 75% नंबर मिलते हैं तो पूर्णांक का 75% निकाल दिया, ये पहले वाले नंबर आ गए। अब वो एक क्वेश्चन ऐड होता है, उसे भी वो सही कर देता है, तो पहले वालों में एक नंबर और ऐड हुआ होगा, ये अब के मार्क्स हो गए। अब उसे इतने मार्क्स प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा पहले पूर्णांक ए था, अब उसमें एक क्वेश्चन और ऐड हुआ है, अब पूर्णांक कितने का हो गया, अब उसे अब के पूर्णांक के 76% नंबर मिलते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। यानी अब के पूर्णांक का 76% निकाल दूं तो क्या ये अब के मार्क्स आ जाएंगे, और ये भी अब के मार्क्स थे, इसलिए मैंने दोनों को बराबर लिखा है। आप नीचे 100 भी मत लगाइए, इसे परसेंटेज में बना के कर लीजिए और भी आसान हो जाएगा। 75% लिख दीजिए, इसके साथ परसेंट लिख दीजिए, इसके साथ परसेंट लिख दीजिए। ठीक है, तो मेरे भाई यहां देखेंगे 75a/100 है, ये +1 है। 76/100 की गुणा ए में करेंगे, 76a/100 हो जाएगा। 76/100 की गुणा 1 में करेंगे, 76/100। ये इधर आएगा मेरे भाई, ये इधर आया, 1 में से 76/100 घटा दो, ये उधर गया तो ये भी घटा दो। यानी 100 एकम 100 में से 76 जाएगा 24/100, और 76 में से 75 जाएगा a/100। 100 से 100 कट गया, a की वैल्यू 24 आ गई। ठीक है, इससे ज्यादा कैपेसिटी मेरी नहीं है एक क्वेश्चन को बताने की। 72 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। सुमित यादव बेटा, ब्लॉक का भी ऑप्शन है ना। फालतू चीजों पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो पेपर में नंबर वहां ढूंढोगे जहां, नीचे से ढूंढोगे कहां रह गया मेरा नंबर। किसी परीक्षा में जैक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से फेल हुआ। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता है, यानी कि वो आप लोगों से पूर्णांक पूछ रहा है। पूर्णांक पूछ रहा है तो निकाल देंगे, ऐसे क्वेश्चन कराए मेरे भाई। 45% अंक प्राप्त होते हैं तो कितने अंकों से फेल हो जाता है, 18 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसे 65% अंक प्राप्त होते हैं मेरे भाई, तो वह न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आप डिफरेंस निकालिए, 65 में से 45 को घटाइए तो 20% बोलेंगे, और 6 में से -18 को घटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा। घटाइए ना -18 को, माइनस माइनस प्लस, 6 और 18 24 हो जाएगा। आपसे पूर्णांक पूछा है, यानी 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कब बनेगी, जब 5 की गुणा करोगे, 100% हो गया। तो 5 की गुणा इधर कर दो। क्या ज्यादा से ज्यादा 120 अंक ला सकता है कोई व्यक्ति? भाई पूर्णांक से ज्यादा तो ला ही नहीं सकता, पूर्णांक से ज्यादा तो ला ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर ला सकता है, 120 ला सकता है। तो पूर्णांक कितने का होगा, 120 का होगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई, तो आप कहेंगे जी चीजें समझ में आई। नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहे हैं हम, टाइप नंबर 8।
और टाइप नंबर 8 का जो टॉपिक है वो है मेरे प्यारे दोस्त इलेक्शन, यानी कि चुनाव। टाइप नंबर 8 का जो टॉपिक है वो है चुनाव, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो है ये ट्रेंडिंग में है और यहां से क्वेश्चंस मेरे भाई पूछे जाते हैं। क्या क्या चीजें हम लोगों को इसके अंदर याद रखनी है, एक एग्जांपल से समझाता हूं सारी चीजें, बहुत प्यार से समझना। मैंने आप लोगों से कहा 100 टोटल वोट मतदाता सूची, यानी कि एक मतदाता सूची है जिसमें सबके नाम होते हैं। जो जो 18 साल को क्रॉस कर चुका है उन सबके नाम होते हैं मतदाता सूची में, उसे टोटल वोट कहा जाता है। मैंने आप लोगों से कहा कि 100 जो है वो टोटल वोट है। अब इसमें से वेन डायग्राम बेटा आगे आएगा अभी। इसमें से अगर मैं आप लोगों से कहूं तो 20% लोग चुनाव वोट डालने नहीं गए हैं। 20% वोट जो है वो डालने नहीं गए हैं। तो मेरे भाई अगर 100 वोट टोटल थे, उसमें से 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, तो 80 लोगों ने क्या वोट डाला होगा? ये वो लोग हैं जो वोट डालने गए हैं। आप कहेंगे 20 कहां गए? 20 भाड़ में जाने दो मेरे भाई। जो वोट डालने गया ही नहीं है उससे हमें मतलब क्या? हमें यह पता है कि 80 लोग जो है वो वोट डालने गए हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, उसने कहा 20% वोट अवैध थे, अवैध थे, इनवैलिड थे, अवैध थे, इनवैलिड थे। प्यारे दोस्त, अवैध वोट वो होते हैं जो हार जीत में भागीदार नहीं बनते। 20% वोट इनवैलिड हैं, यानी ये खराब हो चुके हैं। किसके 20% होते हैं? जो लोग वोट डालने गए हैं उसके 20% वोट खराब हो चुके हैं। जिन्होंने वोट डाला ही नहीं है उनसे तो मतलब ही नहीं है। जो वोट डालने गए हैं उनके 20% वोट खराब हो चुके हैं। या 80 लोग वोट डालने गए थे, इसका 20% वोट खराब हो चुका है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 16 वोट खराब हो चुके हैं। 80 में से 16 गया तो आप कहेंगे 64 क्या था? 64 वैध वोट था। यानी जो लोग वोट डालने गए हैं उनमें से अवैध वोटों को घटा देंगे तो वैध वोटों की संख्या आ जाएगी। प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं, वैध वोटों पे ही हार जीत का फैसला होता है। जीतने वाले कैंडिडेट को वोट होती है, ये हारने वाले कैंडिडेट को वोट होती है। जीतने वाले कैंडिडेट को होती है, ये हारने वाले को कैंडिडेट को होती है। ठीक है। मान लो उसने कहा जीतने वाले को वैध वोटों का 80% मिला, तो हारने वाले को क्या वैध वोटों का 20% मिला होगा? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कितने वोटों से चुनाव जीत गया, तो आप कहेंगे 60% से चुनाव जीत गया। वैध वोटों के 60% से चुनाव जीत चुका है, यानी ये 64 के 60% से चुनाव जीत चुका है। अगर आपसे पूछा जाता जीतने वाले कैंडिडेट को कितनी वोट मिली, तो आप कहते 64 का 80% निकाल दो, जीतने वाले की वोट आ जाएंगी। हारने वाले को कितनी मिली? 64 का 20% निकाल दो, हारने वाले की वोट आ जाएगी। जीता कितने परसेंट से? इसे 20%, इसे 80%, तो 60% से जीता है। 64 का 60% निकाल दो, इतनी वोटों से चुनाव जीता होगा। क्या आपको अवैध वोट क्या होती हैं, कितने लोग वोट डालने नहीं गए वो कहां लिखते हैं, हार जीत का फैसला किन पर होता है, क्या वो सारी चीजें इससे समझ में आप लोगों को आ गई? बाकी सारी पिक्चर जो है वो क्वेश्चन से क्लियर होगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। जो वोट खराब हो जाती हैं उन्हें हम लोग साइड कर देते हैं, उनका हार जीत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर हुई थोड़ी सी? आइए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 101वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सीबीटी 1 में आप लोगों से पूछा गया है, बताइए।
CVT 1 में आप लोगों से पूछा गया है, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक चुनाव में दो प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात, ये पहला प्रत्याशी है, ये दूसरा प्रत्याशी है, दोनों को मिलने वाली वोटों की संख्या का अनुपात 2:9 दिया हुआ है। ठीक है, हाँ वोट खराब भी होते हैं भाई, अवैध नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जब आप गांव वगैरह में वोट डालने जाते हो तो अगर बैलेट पेपर का चुनाव है तो आप बैलेट पेपर को चुनाव मतलब मोड़ने का भी तरीका होता है। अगर आपने उसे गलत तरीके से मोड़ दिया तो वही निशान जो है, हाँ वही निशान जो है बच्चे वो दो जगह आ जाएगा, और दो जगह आ जाएगा तो वो वोट इनवैलिड हो जाएगी। मनोज कोहली, मैंने आपसे कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा पर्सनली कि मैं अभी क्लास को खत्म कर रहा हूँ, अभी परसेंटेज को खत्म कर रहा हूँ। यार जब उन्होंने 20 क्लास में खत्म किया है तो 20 क्लास में उनसे क्यों नहीं पढ़ा आपने? भाई मुझे पढ़ाने तो दो। ये अभी खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया। ये टाइप 9 आ गया ताजे फल सूखे फल, टाइप 10 आ गया कमीशन सेलर, टाइप 11 आ गया वेन डायग्राम, टाइप 12 मिसलेनियस है। अभी ये खत्म हो गया मेरे भाई, 131 क्वेश्चन तो अभी कर रखे हैं मैंने। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दिमाग का यूज आप लोग करते नहीं है। भाई थोड़ा सा सोचा करो आप। मैंने लाखों बार बताया है, मेरी किसी से जाके मत बताया करो कि वहां ऐसे होता है, किसी की मेरी क्लास में आके मत बताया करो। आप खुद मैच्योर हैं, अपना अच्छा भला बुरा सोच सकते हैं, जहां आपको चीजें अच्छी लगती हैं। मैं हमेशा से कहता हूं किसी से लगाव मत मनिए, चाहे वो मैं हूं या और कोई है, जीवन आपका है, फ्यूचर आपका है। जहां आपको चीजें अच्छी समझ में आती हैं, चीजें अच्छे से क्लियर होती हैं, पढ़ना हमें वहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, आइए। दो कैंडिडेट हैं, उन दोनों कैंडिडेट को मिलने वाली वोटों की संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है दोनों। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि जीते हुए प्रत्याशी को, मेरे हिसाब से जीता कौन है, आपने कहा नो। जीते हुए प्रत्याशी को इतनी वोट प्राप्त हुई, कितनी, 98, 43, 21 प्राप्त हुई। तो डाली गई कुल वोटों की संख्या, यानी वो 11 पार्ट की वैल्यू पूछ रहा है, दो इसको मिली है, नो इसको, टोटल वोट 11 डाली गई है, 11 का मल्टीपल ही आंसर होगा। या तो 11 का मल्टीपल देख लेते, या फिर एक पार्ट की वैल्यू, 9 एकम 9, 0, 9 नाम 81, 3 बचेगा, 9 तिया 27, 6 बचेगा, 9 छिक्का 54, 9 नाम 81। अब उसने एक पार्ट की वैल्यू ये आ चुकी है तो 11 पार्ट की पूछी है, 11 निम्मा 99 को 9 हासिल 9, 11 छिंग 66, 66 और 9 75 को 5 हासिल 7, 11 तिया 33 और 7 40 को 0 हासिल लगे 4, 11 निम्मा 99, 4 103 को 3 हासिल 10, 11 0 0 10 को 0 हासिल 1, 12 120 30 59 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 102। ऐसा नहीं है जो बीच में रह गए हैं, बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं, तो उसी के लिए मैंने एक सब टॉपिक बनाया हुआ है मिसलेनियस। मिसलेनियस में हम सारी वो चीज कवर कर रहे होंगे। चुनाव में भी ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन करा दूंगा, चुनाव में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें मैं मिसलेनियस में डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। ध्यान से सुनिए, क्या टोटल 100% वोट होता है? तो आपने कहा जी हां। अगर जीतने वाले को 62% प्राप्त हो चुका है तो हारने वाले को कितना हुआ होगा? 38%। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा गया है कि कुछ वोट अवैध रहे हैं। अगर वोट खराब नहीं हुए हैं तो सारे के सारे 100 के 100% वोट इनमें बट गए होंगे। जीतने वाले को 62% वोट मिला है और हारने वाले को 38% वोट मिला होगा। ठीक है, उसने कहा है 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। मेरे हिसाब से कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है? 12 में से 8 गया 4,
5 में से 3 गया 2, यानी 24% वोटों से चुनाव जीत रहा है। जीत रहा है क्या? उसने क्या कहा है? उसने कहा है 35,640 वोटों से चुनाव जीतता है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 35,640 बटे 24 हो जाएगी। तो उसने कहा है कुल वोटों की संख्या, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। मेरे भाई यहां से काटिएगा। 8 चौक 32 होगा, 8 चौक 32 होगा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 3 एकम 3, एक बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 14, 1,48,500, यानी कि टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 1,48,500 हो जाएंगे। 1,48,500 इस क्वेश्चन का मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्वेश्चन में अवैध वोटों के बारे में नहीं बोला है, अमान्य वोटों के बारे में नहीं बोला है, इनवैलिड वोटों के बारे में नहीं बोला है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है इनवैलिड या अवैध वोट के मानने की। क्लियर हुई चीजें भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103, थोड़ा सा पढ़िए पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? पढ़ी। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ है, यानी जीतता कितने परसेंट से है? 75% से जीतता है। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे, तो विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी थी? वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं भाई साहब, बिल्कुल बेसिक से चीजें समझना, 5,60,000 जो है वो टोटल वोट है। अगर 15% मत अवैध हो गए हैं, यानी खराब हो गए हैं, तो क्या आप कह सकते हैं 85% मत बिल्कुल ठीक होंगे? क्या टोटल का 85% मत जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे? यानी ये वो वोट हैं जो बिल्कुल ठीक है, इन्हीं पर हार जीत का फैसला होना है। यानी कि मेरे भाई ये वाले वोट हैं, इन्हीं पर हार जीत का फैसला होता है। कितने परसेंट वोटों से जीतता है? 75% वोटों से जीतता है। 75% वोटों से जीतता है। 75% वोटों से जीतता है। तो मेरे भाई आप मुझे बताइए वैध वोटों की विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है? क्या आप मुझे बता पाएंगे? क्या आप मुझे बता पाएंगे विजयी उम्मीदवार को कितने मिले हैं? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं तो 85% वोट बचे थे, 15% तो खराब हो गए। 85% को हमें कुछ इस तरीके से बांटना है, 85% को हमें कुछ इस तरीके से बांटना है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो 75 आ जाए। चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। बड़ा यार मतलब बेसिक सा क्वेश्चन फंस रहा है। इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट वॉन विद 75% ऑफ द वैलिड वोट। 75% निकालना है इसका, 75% निकालिए इसका। कितना आएगा मेरे भाई? 1 2 1 2 3 4 3 4। क्या इतने वोटों से वो चुनाव जीता है? अगर इतने वोटों से वो चुनाव जीता है,
मैं आप लोगों से ये कहता हूं, मान लो जैसे टोटल वोट 5 हैं, 5 में से अगर मैं कहूं 3 वोटों से चुनाव जीता गया है तो बचे कितने? 2। तो 1 वोट इसे मिला होगा, 1 वोट इसे। तो ऐसे कुछ वोट बट गए होंगे, बटे होंगे ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास टोटल 8 वोट है, एग्जाम्पल समझो, मेरे पास टोटल 8% है। अब मैंने आपसे कहा कि जीतने वाला जो कैंडिडेट है ये विनर है, ये लूजर है, ठीक है। ये मेरे भाई 5 वोटों से चुनाव जीता है, 5 वोटों से चुनाव जीता है, 5 वोटों से चुनाव जीता है। तो बची कितनी वोट? 8। 8 में से 5 गया 3। 3 जो वोट बची इन्हें 1.5 बांट दो, 1.5 इसको दे दो और 1.5 इसको दे दो, दे दी। अब मेरे भाई 5 वोट इसमें जोड़ दो, यानी इसे जो वोट मिली होंगी वो 6.5 मिली होंगी और इसे जो वोट मिली है वो 1.5 मिली है। क्या ये जीत गया 5 वोटों से? आया ना? क्या ये जीत गया 5 वोटों से? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी। एक चुनाव था, उसमें एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। पहले निकाल लो वैध मत। 5,60,000 टोटल वोट थे, ये हो गए 5,60,000। अगर मैं वैध मत निकालूं तो क्या मुझे इसका 85% निकालना होगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल निकालना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अगर इसका वैध मत निकालूं तो आप निकालिए, कैसे निकालेंगे? तो 56 की गुणा 85 में जब आप करते हैं तो 6 पंजे 30 को 0 हासिल 3, 5 पंजे 25, 3 28, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 4 44, यानी कि 8 और 8 16 को 6 हासिल 1, 7 4760 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई ये मेरे वैलिड वोट हैं। ये कौन से वोट आ जाएंगे? वैलिड वोट आ जाएंगे, ये वैलिड वोट आ जाएंगे। क्या वैलिड वोटों की संख्या आपके सामने आ चुकी है? अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं वैलिड वोटों की संख्या आपके सामने आ चुकी है, वैलिड वोट के 75% से जीतने वाला कैंडिडेट विजयी होता है। 75% वोटों से विजयी होता है मेरे भाई, 75% वोटों से विजयी होता है। 75% का मतलब है आप इसका 3/4 निकाल दो। 75% का मतलब क्या है? आप इनका 3/4 निकाल दो। आपने कहा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, क्या इतने वोटों से विजयी होगा? 119 की गुणा 3 में करोगे तो 357 आएगा। क्या 3,57,000 वोटों से विजयी होगा? अब 3,57,000 आंसर नहीं है, 3,57,000 आंसर नहीं है। आप मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा, ये वो वोट हैं जिनसे वो विजयी हुआ है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि जीतने वाले मतलब जीता कितनी वोट से है। आप यहां देखो ना, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट रिसीव बाय द विनिंग कैंडिडेट। विनिंग कैंडिडेट को मिलने वाली वोटों की संख्या बताइए। ये तो कब का निकल जाता, ये जीतने वाली वोट है मेरे भाई। उसने कहा है विनिंग कैंडिडेट को मिलने वाली वोट। बहुत आसान। अब इनमें से टोटल वैलिड वोट में से जीतने वाली वोटों को घटा दीजिए। तो आपने क्या कहा? 16 में से 7 गए, कितना बचेगा? 9 बचेगा। 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 1,19,000 आ जाएगा। अब 1,19,000 को मेरे भाई दोनों लोगों में बांट दीजिए। इसका आंसर जो है वो 3,57,000 होगा, लेकिन मेरे भाई वो दूसरे केस में होगा। पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लेना, आपको बस आंसर लाने से मतलब होता है, क्वेश्चन को पूरा समझ लेना। क्या चेंज करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। ये विनिंग कैंडिडेट है, ये लूजर कैंडिडेट है। कितनी वोट बची? दोनों को आधी आधी बांट दो, 2 से डिवाइड करो। 2 पंजे 10 होगा, 1 बचेगा, 2 नाम 18 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 59,500 इसको, 59,500 इसको। अब ये इतनी वोटों से चुनाव जीता है तो इसमें ये वाली वोट हमें जोड़नी पड़ेंगी, 3,57,000 वोट जोड़नी पड़ेंगी। प्यारे दोस्त, जीतने वाले कैंडिडेट को ये वोट आएंगी। 9 और 7 16 कुछ है हासिल 1, 4,16,500, 4,16,500। हाँ, क्वेश्चन बड़ा नहीं था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। आपने ऑप्शन देखा, आपने उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया,
इतना आसान क्वेश्चन आपसे हुआ नहीं, इतने आसान क्वेश्चन में आप लोग उलझ गए। मेरे भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें बदलनी पड़ेगी, उस चीज को थोड़ा सा समझो, उस चीज को थोड़ा सा समझो। ये 3,57,000 कब आएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब कुछ पता नहीं होता है तो मेरे भाई सीखने की फिर कोशिश किया करो, कमी मत निकाला करो हर जगह। ध्यान से सुनो, मेरे पास 100 टोटल वोट हैं। 100 टोटल वोट हैं, ठीक है। इसमें से 15% वोट अवैध हो गई। थोड़ी देर शांति बना के बस सुनना। 15% वोट अवैध हो गई। अगर 15% वोट अवैध हो गई तो क्या 85% जो है वो वैलिड वोट है? 85% वैलिड वोट है। अगर मैं आपसे कहूं कि जीतने वाला कैंडिडेट 75% वोटों से चुनाव जीत गया, 75% वोटों से चुनाव जीत गया, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस भी तरीके को फॉलो करना चाहो उस तरीके को फॉलो करना, लेकिन जो सच्चाई है, जो जीवन क्वेश्चन में कहा गया है, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, मैं वो भी चीज बताऊंगा। 75% वोटों से चुनाव जीत गया। अगर मुझसे पूछा होता कि ये चुनाव कितने वोटों से जीत गया, अगर मुझसे पूछा होता ये चुनाव कितने वोटों से जीत गया, तो मैं डायरेक्टली वैलिड वोटों का 75% निकाल रहा होता। इतने वोटों से चुनाव जीत गया। लेकिन अगर मुझसे पूछ रहा है विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले, विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले, वो अगर मुझसे ये पूछना चाह रहा है तो मेरे भाई फिर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट तरीका अपनाना पड़ेगा। वो डिफरेंट तरीका क्या होगा उसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मान लो टोटल 10 वोट जो थे वो वैलिड वोट थे। समझने की कोशिश करना, समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी। ये वोट जो थे ये वैलिड वोट थे। इस पर हार जीत का फैसला होना है, हार जीत का फैसला होना है, हार जीत का फैसला होना है। मैंने कहा जीतने वाला कैंडिडेट 4 वोटों से चुनाव जीत गया, 4 वोटों से। तो सबसे पहले इनवैलिड वोट में से 4 वोट घटा दो, बची कितनी? 6 वोट। उन 6 को आधा आधा बांट दो, 3 इसे मिलेंगी, 3 इसे। क्योंकि ये जीत रहा है इसे 4 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगी। यानी कि वो जो 10 वोट बटी होंगी वो कुछ इस तरीके से बटी होंगी कि 3 वोट इसे मिलेंगी, 7 वोट इसे। या टोटल हो गई 10 वोट। ये हमसे पूछा गया है। आंसर जो दिया है वो दिया है जो आप निकाल रहे थे। आप क्या है, ऑप्शन भिड़ा तो ठीक है, चाहे वो कैसे भी भिड़ जाए। नहीं, ऑप्शन कैसे भिड़ाना है मैं बताऊंगा। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लीजिए, विजयी विजयी वोटों की संख्या बता दीजिए, इसे हटा दीजिए, निकाल दीजिए विजयी वोटों की संख्या। जीतने वाले वोटों की संख्या बता दीजिए, कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्टली सिंपल क्या हो जाता, 5,60,000 हो जाता। 15% अवैध हो गए, 85% वैध है, और इसका 75% मिला है जीतने वाले को, मतलब इससे 75% से जीता है, तो ये डायरेक्टली निकल जाएगा, डायरेक्टली निकल जाएगा मेरे भाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछता कितने परसेंट, ये कह रहा है 75% वैध मतों से विजयी हुआ, तो अगर मैं पूछता हूं कितने वोटों से विजयी हुआ, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आप डायरेक्टली निकालिए, 3,57,000 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि विजयी उम्मीदवार को वोट कितने मिले, वोट कितने मिले, 100% ये सही आंसर है, 100% मेरे भाई। समझ लो, जिसे क्वेश्चन चेंज करना है, विजयी वोटों की संख्या कितनी है, डायरेक्टली 3,57,000 आ जाएगा, ये आ गया। और पहले जैसा क्वेश्चन,
विजयी उम्मीदवार को कितने वोट मिले मैं उसे यहां समझा रहा हूं, मर्जी आपकी है जैसा आपको करना है। टोटल वोट कितने थे? 5,60,000 वोट टोटल थे। इसमें से 15% खराब हो चुके हैं तो 85% ठीक है। ये वैलिड वोट है, ये वैलिड वोट है। वैलिड वोट का 75% से चुनाव जीता गया है, तो मैंने इसका 75% निकाल दिया, इतने से चुनाव जीता गया है। अगर मैं इन वैलिड वोट में से चुनाव जितने वोटों से जीता गया उनको घटाता हूं तो ये आ जाता है। इनको आधे आधे में बांट दो। आधे आधे में बांटने का मतलब है 2 से डिवाइड करा, 59,500 इसे, 59,500 इसे, यानी 59,500 इसे मिले हैं। 59,500 इसे कितने वोटों से चुनाव जीता है? 3,57,000 से, 3,57,000 से। तो जीतने वाले की वोटों में 3,57,000 जोड़ दो, टोटल जीतने वाले को इतने वोट मिले होंगे, हारने वाले को इतने वोट मिले होंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3,57,000 आया होगा। ये जो है ये जीतने वाले के वोट हैं। ये जीतने वाले के वोट हैं, समझ लो एक बार। ये जो काट के क्वेश्चन लिखा है उसका सॉल्यूशन ये है, जो पहले क्वेश्चन लिखा हुआ था उसका सॉल्यूशन वो है मेरे भाई। अब बताइए आप क्या समझे यहां से? कहां है वो महोदय जो ये कह रहे थे इतने आसान क्वेश्चन में भी आप उलझ रहे हो? आसान क्वेश्चन होता तो मैं डायरेक्टली ऐसे कर रहा होता, इसमें तो कुछ था ही नहीं मेरे प्यारे दोस्त। एक लाख 19,000 ये कहां से आया बेटा? इतने वोटों से कोई व्यक्ति चुनाव जीता है? अभी बता के आया हूं, अगले पेज पे देखो। अगर 10 वोट टोटल हैं, 4 वोटों से चुनाव जीता है, तो 10 में से 4 घटा दो, 6 आएगा। उन 6 वोटों को आधे आधे में बांट दो, 3 और 3 में बांट दिया। फिर जीतने वाली वोटों को जोड़ दोगे तो ये जीतने वाले की वोट आ जाएगी। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ये तो है 3,57,000, जब ही तो काट दिया ये लो। विजयी वोटों की संख्या निकाल दो, विजयी वोट क्या थे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। ये पूछा गया है सीबीटी 2 में, आप लोगों से पूछा गया है, सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% ने अपने वोट डाले, डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। ये देखो यहां जो विजेता है ना, उसको वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। 60% से जीता नहीं है, 60% वोट प्राप्त हुए। अगर इस क्वेश्चन में ये कह देता 75% वैध मतों से विजयी हुआ, ये नहीं 75% वैध मत प्राप्त हुए, ये कह देता, तब भी आंसर 3,57,000 था। या तो ये कर लो 75% वैध मत प्राप्त हुए जीतने वाले को, तो इसका डायरेक्टली 75%, तब भी आंसर सही होगा, तब ये वाला सही होगा। लेकिन अगर 75% से विजयी हुआ है तब वो वाला सही होगा मेरे भाई। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। ठीक है, वोटों में से 80% वोट वैध थे, यानी ये सही थे। ठीक है, विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए, 64,800 वोट प्राप्त हुए। बड़ा आसान छुटकू सा क्वेश्चन। टोटल वोट ए मान लो, मान लिए 90% लोगों ने अपने वोट डाले हैं, तो टोटल वोटों का 90% निकाल दोगे,
ये वो वोट आ जाएंगे जो डले हैं। ठीक है, डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध हैं, इसका 80% निकाल दो, ये वैलिड वोट आपके सामने आ जाएंगे। विजेता को वैलिड वोट के 60% वोट प्राप्त हुए, वैलिड वोट का 60% निकाल दो, ये विजेता को मिलने वाले वोट आ जाएंगे। और विजेता को मिले कितने हैं? 64,800। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है? आपसे पूछ रहा है वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या, यानी वो एक ही वैल्यू पूछना चाह रहा है। हो गया क्वेश्चन? 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0 आ गया। 2 दूनी 4, 2 से काटा 25 बार आ गया। अब काटिए मेरे भाई, यहां आपने देखा 6 9 से काटिए, 9 सत्ते 63 होगा, 9 दूनी 18, 0। 3 दूनी 6 से काटिए 12 बार, 1200 आ गया। यहां कितना है? 25 पंजे 125 की गुणा कर दीजिए, 12 0 0 आएगा। 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 दूनी 24, 36 को 0 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15। 1,50,000 जो है वो टोटल वोट आ जाएंगे। हो गया, 1,50,000 टोटल वोट आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो कहीं यहां पे कोई से लैंग्वेज में दिक्कत है, या तो ऊपर लैंग्वेज में दिक्कत है या नीचे लैंग्वेज में दिक्कत है। अगर लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो ठीक है। ठीक है, सम आपकी मर्जी है, मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। जो लैंग्वेज से आंसर ये आएगा वो भी बता दिया आपको, जो लैंग्वेज से आंसर वो आएगा वो भी बता दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं थी, डायरेक्टली आपके सामने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 आज के लिए मेरे भाई इतना ही, क्योंकि आज मुझे निकलना भी है, मैंने आपको बताया भी था। चुनाव खत्म हो चुका है। कल कल मिलेंगे मेरे दोस्त, कल आगे बढ़ेंगे थोड़ा। आज मजबूरी है इसलिए वहां जाना भी है। बाकी परसेंटेज अभी 2 क्लास और लेगा, 2 3 क्लास लेगा मेरे भाई, करानी है वो चीजें जो रह रही हैं। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।